नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट IMP क्वेश्चन, NFA विथ एक्सेलॉन टू DFA कन्वर्जन। ये पिछले इनसे में आया था, लेट्स से 6 या 7 मार्क्स के लिए आया था। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सारी स्टेट का क्या करेंगे, एक्सेलॉन क्लोजर फाइंड करेंगे। सो एक्सेलॉन क्लोजर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ स्टेट प्लस एक्सेलॉन रीचेबल स्टेट। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होगा। नाउ देखो, एक्सेलॉन क्लोजर हमें हर स्टेट का फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए का। तो एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए की सेल्फ स्टेट क्या है, खुद ए। उसके बाद उससे एक्सेलॉन कहाँ जा सकता है, बी को जा सकता है और डी को जा सकता है। ठीक है, सो बी एंड डी। उसके बाद तुम फाइंड करोगे एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ बी, बी से सेल्फ स्टेट यानी कि बी से एक्सेलॉन कहीं पे भी नहीं जा रहा तो वहीं पर। ठीक है, उसके बाद एक्सेलॉन क्लोजर सी के लिए, सी से भी कोई पे नहीं जा रहा तो सी एक सेल्फ स्टेट है। उसके बाद एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ डी, डी से भी एक्सेलॉन कहीं पे जा रहा है नहीं तो सिर्फ सेल्फ स्टेट डी। फिर से एक्सेलॉन क्लोजर ई का। अब देखो ई से एक्सेलॉन कहीं पे जा रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ई पे भी सिर्फ सेल्फ स्टेट आएगी, दैट इज ई। सो हमने क्या किया, एक्सेलॉन क्लोजर फाइंड किया, उसका फॉर्मूला होता है सेल्फ स्टेट प्लस एक्सेलॉन रिस्टेबल स्टेट। ए से एक्सेलॉन कहाँ पे जा सकते हैं, बी को और डी को, तो ए बी डी। बी से एक्सेलॉन कहीं पे जा रहा है नहीं तो बी, सी से कहीं जा रहा है नहीं तो सिर्फ सी, डी से कहीं पे जा रहा है नहीं तो सिर्फ डी, और ई से कहीं पे जा रहा है नहीं तो ई। तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, ये जो तुम्हारी पहला एक्सेलॉन क्लोजर ए रहेगा, जो सबसे पहला वाला एक्सेलॉन क्लोजर रहेगा, उसको तुम्हें कंसिडर करना है एज अ कुछ भी, एज अ कंसिडर एज, हम यहाँ पे करेंगे कंसिडर एज Q0। ठीक है, हम उसको एज अ कंसिडर करेंगे Q0। ठीक है, तुम अगर यहाँ पे टर्म्स में होता Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे होता है तो तुम ए कंसिडर कर लेते हैं, बट यहाँ पे ABCD है तो हम क्या करेंगे, Q0 को कंसिडर करेंगे ताकि ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो ना आए। ठीक है, सो नाउ तुम्हें क्या करना है, अभी जो हम पहले करते हैं NFA के अंदर वही फाइंड करना है, जो तुम्हारा फॉर्मूला था डेल्टा डैश A0, उसके बाद डेल्टा डैश B0, डेल्टा डैश A1 B1 C1 D1, वो सब कुछ फाइंड करना है। ठीक है, वही तुम्हें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डैश A0 का एक्सेलॉन क्लोजर, उसके बाद डेल्टा डेल्टा डैश ये जो A होता है वो, और यहाँ पे 0, डेल्टा डैश यहाँ पे जो ए होगा इसका एक्सेलॉन क्लोजर रहता है। ठीक है, इसका क्या रहता है, एक्सेलॉन क्लोजर रहता है। अभी हमने क्या किया है, ये जो ABD है उसको कंसीडर किया है Q1, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा डैश Q1 फाइंड करेंगे, डेल्टा डैश Q1 0, क्योंकि हमने ये जो ABD है उसको Q0 कंसीडर किया है, और तुम्हें हमेशा उसको Q0 कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे Q0 के टर्म में स्टेट्स होती तो तुम ABCD कंसीडर कर लेते हैं, बट यहाँ पे ABCD के इसलिए हमने Q0 कंसीडर किया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, डेल्टा डैश Q0 इक्वल टू 0 फाइंड करना है। तो तुम क्या करोगे, एक्सेलॉन क्लोजर डेल्टा डेल्टा डैश। अब देखो ए की जगह पे क्या होगा, ABD आएगा, क्योंकि हमने उसको Q0 को क्या कंसीडर किया, ABD, तो यहाँ पे क्या आएगा, ABD। ठीक है, तो ABD। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ABD। उसके बाद तुम चेक करोगे कि तुम्हारी जो एक्सेलॉन क्लोजर है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, डेल्टा, अब डेल्टा डैश ए से 0 कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तुम्हें एक एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जैसे डेल्टा से लेके ए से लेके 0, फिर यूनियन डेल्टा B से 0, फिर यूनियन डेल्टा C से 0। मतलब तुम्हें क्या करना है, हर एक कंडीशन करनी है चेक 0 के साथ, A से 0 के साथ, B से 0, और जो तुम्हारा D है उससे 0। ठीक है, और जो तुम्हारा D है उससे 0। ठीक है, अब तुम ये कंडीशन चेक करोगे तो आएगा एक्सेलॉन क्लोजर। देखो A से 0 कहाँ पे जा रहा है, A से 0 खुद की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे आएगा A। उसके बाद B से 0 कहाँ पे जा रहा है, देखो B से 0 किधर भी नहीं जा रहा, B की तरफ 0 आ रहा है बट कहीं पे जा रहा है नहीं, तो आएगा 5 यूनियन। अब देखो D से 0 कहाँ पे जा रहा है, D से 0 जा रहा है E की तरफ, तो यहाँ पे आएगा E। तो तुम्हें क्या लिखना है, एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ A यूनियन D 5 यूनियन E, यानी कि तुम्हें लिखना है एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ A यूनियन एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ ई। ठीक है, एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ ई लिखना है, 5 का कोई एक्सेलॉन क्लोजर नहीं होता क्योंकि वो नल वैल्यू होती है। तो एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ ए क्या लिखा है हमने, ABD, और एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ ई क्या है हमारा, ई। तो तुम यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू ABDE। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो आंसर आया है ना ABDE, इसको तुम अनदर स्टेट कंसिडर करोगे, लेट्स से कंसिडर इट एज Q1। तुमने इसको क्या किया, Q1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तुमने क्या कर लिया, इसको Q1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें डेल्टा डैश Q1 भी फाइंड करना होता है। ठीक है, Q1 भी फाइंड करोगे तो एक्सेलॉन क्लोजर यहाँ पे आएगा डेल्टा डैश A, और उसके बाद 1, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सेलॉन क्लोजर डेल्टा डैश A की जगह पे क्या आएगा, ABD, और उसके बाद 1। तो देखो A से 1 कहीं पे जा रहा है नहीं तो नल, B से 1 कहाँ पे जा रहा है, C की तरफ, तो C, और D से तो 1 कहीं पे भी नहीं जा रहा तो नल, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, B वाला आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ B वाला टर्म आएगा। ठीक है, इसको इधर क्या आएगा, सिर्फ B वाला टर्म आएगा। तो यहाँ पे आएगा एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ B। देखो हमने कंडीशन चेक की, कैसे चेक की, A से 1 कहीं पे जा रहा नहीं, B से 1 कहीं पे जा रहा है C की तरफ, तो यहाँ पे आएगा एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ C, और D से कहीं पे 1 जा रहा नहीं तो यहाँ पे जो एक्सेलॉन क्लोजर है वो आएगा C का। ठीक है, क्यों B से 1 कहाँ पे जा रहा है C, तो एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ C क्या है तुम्हारा C। ठीक है, एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ C क्या है तुम्हारा C, उसको तुम कंसीडर करोगे एज Q2। कंसीडर, देखो यहाँ पे कंसीडर Q2। ठीक है, अब तुम्हें फिर से जो एक्सेलॉन क्लोजर ऑफ Q1 है
जो तुम्हारा एक्सलॉन क्लोजर Q1 है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, ये फाइंड करना है क्या, Q1 के लिए अब तक हमने Q0 किया, अब हमें Q1 के लिए क्या करना है, 0 और 1 फाइंड करना है। तो कंसीडर Q1 और उसके लिए हम फाइंड करेंगे डेल्टा डैश Q1 0 इज इक्वल टू एक्सलॉन क्लोजर, दिख रहा है हाँ, Q1 0 एक्सलॉन क्लोजर डेल्टा डैश, अभी ये जो Q1 है उसकी वैल्यू क्या आई थी ABDE, तो तुम यहाँ पे वो पुट कर दोगे डेल्टा ABDE और उसको फाइंड करोगे 0 के साथ, उसको क्या करोगे 0 के साथ फाइंड करोगे। तो देखो मैं सीधे आंसर लिख रहा, A से 0 कहाँ पे जा रहा, खुद की तरफ A, उसके बाद B से 0 कहाँ पे जा रहा, किधर भी नहीं, C से 0 कहाँ, उसके बाद क्या है D है, तो D से 0 कहाँ पे जा रहा, E की तरफ, मतलब कि A और E, ये उसका आंसर आया AE, और लास्ट में क्या था E से कहीं पे 0 नहीं जा रहा तो नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा A और E, ठीक है। और A का एक्सलॉन क्लोजर क्या था A, यहाँ पे क्या आएगा एक्सलॉन क्लोजर ऑफ, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्सलॉन क्लोजर ऑफ A एंड यूनियन ऑफ एक्सलॉन क्लोजर ऑफ E। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन चेक की, देखो डेल्टा डैश A B D E और 0। अब देखो A से 0 कहाँ पे जा रहा, 0 खुद की तरफ, उसके बाद D से 0 कहाँ पे जा रहा, E की तरफ, B से कहाँ पे 0 जा रहा, किधर भी नहीं तो नहीं, D से कहाँ पे 0 जा रहा, E की तरफ, E से कहीं पे 0 जा रहा नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा एक्सलॉन क्लोजर ऑफ A और E, जो कि A और E से ही 0 जा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सलॉन क्लोजर ऑफ A क्या था ABD और एक्सलॉन क्लोजर ऑफ E क्या था E। तो देखो अभी यहाँ पे Q1 रिपीट हो गया, Q1 क्या हो गया रिपीट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया तुम्हारा Q1 रिपीट हो गया। अब सिर्फ तुम्हें Q2 के लिए कंसीडर करना है, तो तुम क्या करोगे Q2 कंसीडर करोगे, लेट्स से Q2 या फिर ऐसे Q1 कर लोगे, ठीक है, चलो Q1 कर लोगे। अब उसके अंदर तुम क्या करोगे, फिर से डेल्टा डैश, यहाँ पे एक्सलॉन क्लोजर लिखना रहेगा, एक्सलॉन क्लोजर डेल्टा डैश ABDE और उसके बाद 1, ठीक है। उसके बाद सीधा आंसर लिखते हैं, देखो 1 देखो A से 1 कहाँ पे जा रहा, किधर भी नहीं तो नहीं, उसके बाद B से 1 कहाँ पे जा रहा C, यानी कि C की तरफ, D से कहीं पे बन जा रहा नहीं, E से कहीं पे बन जा रहा नहीं, तो उसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा एक्सलॉन क्लोजर ऑफ C। क्यों, क्योंकि सिर्फ B से 1 जा रहा, देखो सिर्फ B से 1 जा रहा, बाकी किधर भी 1 नहीं जा रहा, तो B से ही 1 जा रहा है, वो भी C की तरफ, तो तुम्हारा इसका आंसर क्या आएगा C। तो एक्सलॉन क्लोजर तुम्हारा क्या था C, ठीक है। अब तुम्हें एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे देखो Q2 और Q1 आया था, Q1 Q2, यहाँ पे भी क्या आया Q1 और Q2, ठीक है। मतलब देखो Q1 को तुमने क्या कंसीडर किया था ABDE, वही यहाँ पे क्या है ABDE एज अ Q1, उसके बाद जो तुम्हारा Q2 है वो क्या था C, ठीक है, वो क्या था C, वही यहाँ पे आया एज अ C, यानी कि Q2 आया। मतलब यहीं पे तुम्हें स्टॉप हो जाना है जब तुम्हारी टर्म्स आइदर रिपीट होगी, यहाँ पे तुम्हारी टर्म्स रिपीट होगी, बट अगर ऐसा कोई सम आता है जहाँ पे तुम्हारी ये जो टर्म्स होती है ना वो नल हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर तो C और Q1 ये तुम्हारे दो टर्म्स आए, बट कभी कभी अगर अनदर टाइप का एग्जाम्पल हुआ तो वहाँ पे क्या हो सकता है नल आ सकता है यहाँ पे, यानी कि C की जगह पे सीधे नल आ सकता है। तो जब नल आता है तभी भी तुम्हें स्टॉप हो जाना है, अभी तुम स्टॉप हो जाओगे क्योंकि तुम्हें दो टर्म्स मिल गई है, दैट इज योर Q1 एंड Q2, ठीक है। Q1 और Q2 ये तुम्हारी दो टर्म्स तुम्हें मिल गई है, और इसी तो तुम्हें क्या करना है DFA को ड्रॉ करना है। नाउ अब तुम सोच रहे होगे कि इस DFA को कैसे निकालना है, तो देखो हमारे पास दो टर्म्स आई है। फर्स्ट क्या है हमारा Q1 का देखो तुम Q0 और 0, मतलब अभी हम सीधे लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर है, डेल्टा डैश Q0 0, इसका आंसर क्या है ABDE, उसके बाद डेल्टा डैश Q0 और उसका 1 के साथ क्या आया था आंसर C, ठीक है। ये क्या तुम्हारा, ये था तुम्हारा Q0, ये था तुम्हारा Q1, ठीक है, यहाँ पे Q0 और यहाँ पे Q1 है, ठीक है। उसके बाद क्या आया था डेल्टा डैश Q1 और 0, उसका क्या आया था ABDE, जिसको तुम बोलते हो Q0, और डेल्टा डैश Q1 उसका आंसर क्या आया था C, ठीक है। तो ये तुम्हारे आंसर आए थे, तो तुम दो टर्म्स लो लोगे इसके हिसाब से Q0 और Q1, ठीक है। अब देखो Q0 से लेके 0 के लिए तुम कहाँ पे जा रहे हो Q0 की तरफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल्फ लूप आएगा 0 का, देखो कहाँ क्या हो रहा है Q0 से 0 कहाँ पे जा रहा है Q0 की तरफ, ठीक है। अब Q0 से 1 कहाँ पे जा रहा है Q1 की तरफ, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। अब देखो Q1 से 0 कहाँ पे जा रहा, Q1 से 0 Q0 की तरफ, तो यहाँ पे आएगा 0, और Q1 से 1 कहाँ पे जा रहा खुद Q1 की तरफ, तो यहाँ पे आएगा 1 का सेल्फ लूप, एंड दैट्स योर DFA, ठीक है। सो दैट्स योर सॉल्यूशन ऑफ योर DFA, है ना। तो ऐसे तुम्हें करना है, तुम्हें स्टेप्स वाइज जाना है, इसको कंसीडर करना है और वही करना है, बाकी और कुछ इसके अंदर नया नहीं करना है। NFA जैसे ही करना है, बट सिर्फ क्या करना है कंसीडर करते जाना है, और उसके थ्रू तुम ये DFA निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट इज फॉर योर NFA टू DFA, NFA विथ एक्सेल ऑन टू DFA, ठीक है।